मार्काए हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्काए हक में हुआ। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्द किसी मजहब या कौम या फिर फ़िरक़े के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हमआहंगी और बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। भारतीय इक़दाम को बलूचिस्तान के अवाम की वतन से मोहब्बत को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। इदारा जाती हमआहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के परेले मिसाइल के तजर्बात, खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजर्बा 28 और 29 जुलाई को ओडिशा में किए गए। तजर्बात हथियारों की दौड़, जंग की राह हमवार करने की साजिशें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय धमकियों और जंगी जुनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नस्र हतफ 9 मिसाइल है जो जौहरी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की क़ुव्वत रखता है। नसर की खुसूसियात इसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर बनाती है। जश्न आज़ादी मार्काए हक में फ़तह के तनाजुर में मनाएंगे। 1 से 14 अगस्त तक आज़ादी का भरपूर जश्न होगा। इस साल जश्न आज़ादी का थीम मार्काए हक है। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को जंग में शिकस्त का जश्न भी मनाया जाएगा। कराची में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में IG खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर आला हुकाम शरीक। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी कमेटी का इजलास, आदाद व शुमार का जायजा। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमो हुकूमती हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की मौशी शरह नमो 3.6% रहने की पेश गोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। माली साल 2025-26 के लिए हुकूमती हदफ 4.2% मुकर्रर है। साल 2026 में आलमी सतह पर महंगाई 3.6% तक रहने का इम्कान। आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे को बदस्तूर माशी खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती हैं। IMF रिपोर्ट। रूस के मशरक़ी साहिल के करीब शदीद ज़ल्ज़ला। कामचटका में ज़ल्ज़ले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई। गहराई 18 किलोमीटर थी। सुनामी वार्निंग जारी। खौफनाक ज़ल्ज़ले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड। बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान। मुतादिद अफराद ज़ख्मी। रूस, जापान, ताइवान, फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया, ब्रिटिश कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू और इक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी रियासत हवाई, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, अलास्का, ओरेगोन में भी सुनामी का इंतबाह। लोगों को साहिली इलाकों से निकलने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। अमेरिका ने हवाई, अलास्का, चिली, सुलेमान आइलैंड्स के लिए वार्निंग जारी कर दी। 1952 के बाद खित्ते में यह सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला है। अमरीकी रियासत हवाई में 2 मीटर तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड की गईं। हसन अब्दाल में झारी कस बरसाती नाले में 2 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वाली 2 खवातीन और एक बच्चे की तलाश जारी। गाड़ी बरसाती नाले में गिरने से 5 अफराद लापता हुए थे। 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। मुतासरा खानदान वाह कैंड का रिहायशी है। रेस्क्यू हुक्काम। गिलगित में 2 जर्मन खवातीन कोहपेमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। एक खातून को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरी की तलाश जारी। GB में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक शारा बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश का अमल भी जारी। कराची में सुपर हाईवे के करीब टायर फटने से तेज रफ्तार वैन उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द और 1 बच्चा शामिल। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाले निशस्त पर सेनेट इलेक्शन कल होगा। PTI की जानिब से मिशाल यूसुफजई सेनेट की उम्मीदवार हैं।
पोलिंग सूबाई असेंबली जिरगा हॉल में होगी। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजबूरी तौर पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी होगी। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती ने कहा कि मेरा कसूर यह है कि बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादती की, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ चार्जशीट हैं। तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। बेटी की पेंशन के लिए तलाक का वक्त गैर मुतल्लका है। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 10 सबात का फैसला जारी। पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। पेंशन का हक अहले खाना को मुंतकिल होता है और उसमें ताख़ीर जुर्म है। ख़वातीन की पेंशन का इन्हिसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, ना कि शादी की हैसियत पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वालिद की वफ़ात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने वाले इम्तियाजी सर्कुलर को कलअदम करार दे दिया। सिंध हुकूमत का 2022 का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और आइन के खिलाफ है। सिंध हाई कोर्ट का लाड़काना बेंच ने दरख्वास्त गुजार की पेंशन की मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। अमेरिकी सदर की भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी। कहा, अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती मुआहदा तय नहीं पाया। तजारती मुआहदा ना हुआ तो 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हक में नहीं, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। इसराइल से गाज़ा में खुराक के मराकज़ से मुतालिक बात करेंगे। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में किरदार का तज़किरा। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। इसराइल शराइत पूरी नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की जाएगी। इसराइली हुकूमत गज़ा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दाम करे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर का मुतालबा। फ्रांस बरतानिया के बाद माल्टा का भी फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में रैली। गज़ा जंग बंदी का मुतालबा। इंसानी स्मगलिंग एक खामोश जुर्म जो जिंदगियां बर्बाद कर देता है। इस जुर्म से वाबस्ता स्मगलर्स लोगों को नौकरी या बेहतर जिंदगी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं। आज इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी भी अपनी जान गंवा चुके। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, वफाकी हुकूमत ने